हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले डिस्ट्रैक्शन ऑफ आवर मोबाइल। आज हम बात करने वाले मोबाइल कैसे हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इस दुनिया में। जैसे कि आपको पता ही है, आजकल मोबाइल एक सबकी ज़रूरत हो चुकी है। लेकिन मोबाइल आजकल लोगों को कितना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ये भी आपको पता ही होगा। तो चलो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं मोबाइल के स्क्रीन टाइम से। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक के आप जाके अपना 1 से 2 वीक पीछे का अपना स्क्रीन टाइम देखे, एवरेज देखे आप कितना फ़ोन देख रहे हो। तो मैं आपको इसी बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एवरेज दुनिया में एवरेज फ़ोन और ऑल डिवाइस में लोग 6 घंटे 38 मिनट फ़ोन देखते हैं दुनिया में। इंडिया में 7.3 आवर्स एवरेज है। यानी इंडियंस लोग अमेरिकन्स और कई ज़्यादा कंट्री से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन यूज़ करना एक कोई गलत बात नहीं है, बट मोबाइल फ़ोन हद से ज़्यादा यूज़ करना, लिमिट से ज़्यादा यूज़ करना, ये गलत बात है। लिमिट, हर चीज़ की एक लिमिट होती है जो हमें पता नहीं रहती है। बट लिमिट रखना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक हमें लिमिट पता नहीं चलेगी कि इस चीज़ की क्या है, तो हमें कुछ समझेगा नहीं हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। बट आजकल के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि फ़ोन का एडिक्शन कितना डेंजरस हो सकता है उनके लिए। तो चलिए आज हम फ़ोन के एडिक्शन के होने वाले कुछ फिजिकल इफेक्ट्स एंड कुछ मेंटल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा फ़ोन चलाने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, या अगर लोगों को पता ही नहीं है तो वो फिर फ़ोन देखना बंद ही नहीं करेंगे जब तक उनके मन में ये डर नहीं बैठ जाता कि हाँ बाबा फ़ोन देखने से ये होता है। तो चलिए हम कुछ उसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल इफेक्ट, आई स्ट्रेन एंड हेडेक। फ़ोन देखने की वजह से आंखों में दर्द और सिर दर्द होने लग जाता है, जो कि समय के साथ बढ़ता चला जाता है। नेक एंड बैक पेन, ये तो आपको समझ ही नहीं आता। आप एक बार फ़ोन देख रहे हो, रील देख रहे हो, शॉर्ट देख रहे हो, आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाते हो, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आता कि आपने कितनी टाइम रॉन्ग पोजीशन में बैठा है। आपकी नेक कैसी थी, आपकी बैक आप कैसे बैठे थे, इस वजह से नेक एंड बैक पेन बहुत हो जाता है। आपका टाइम वेस्ट आपको समझता नहीं है। पुअर स्लीप, फ़ोन से एडिक्ट लोग को समझता ही नहीं है कि उनको नींद आ रही है या फिर उन्हें सोना चाहिए। जब वो फ़ोन चलाने शुरू हो जाते हैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये उनके लिए नॉर्मल सा हो गया फ़ोन चलाते चलाते। तो वो उनके लिए है भी कुछ नहीं। वजह फ़ोन चलाने की वजह से आजकल बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ रिड्यूस हुई है। ग्राउंड पे लोगों ने जाना बंद कर दिया। अगर ग्राउंड पे लोग आते भी हैं तो वहाँ आके भी फ़ोन ही देखने लग गए हैं। इस वजह से आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, आपकी बॉडी नहीं बन पा रही, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो। इस वजह से आप फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लोगों को समझ ही नहीं रहा है। उसके बाद मेंटल इफेक्ट्स के बारे में अगर बात करें, तो जैसे कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो डिक्रीज होने लग जाता है समय के साथ। अटेंशन स्पैन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आपकी स्ट्रेस एंड एंजाइटी समय के साथ बढ़ती है, जैसे जैसे आप ज़्यादा फ़ोन देखते हो उस तरीके से। आप एडिक्ट हो जाते हो फ़ोन की, आपकी मेंटलिटी बन जाती है, आपका मेंटल इफेक्ट हो जाता है उसका। आप फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक समय के बाद आप फ़ोन के ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हो कि आपको समझता भी नहीं है कि आप फ़ोन के ऊपर कितना डिपेंड हो चुके हो। बाद में मूड स्विंग्स और लोनलीनेस, ये भी फ़ोन की वजह से ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अटेंशन स्पैन के बारे में अगर हम बात करें, तो अटेंशन स्पैन एक ऐसी चीज़ है जो डे टू डे लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अटेंशन स्पैन, हमें हर चीज़ अगर कुछ करना हो तो हमें उसके लिए फोकस रहता है, अटेंशन चाहिए रहता है कि अगर हमें ये चीज़ करनी है तो हमें इसके ऊपर अटेंशन देना रहता है कि हाँ, कि मुझे ये चीज़ फुल्ली फोकस्ड से करना है। तो अगर हमारा अटेंशन स्पैन ही कम हो गया तो फिर हम उसके ऊपर अटेंशन ही नहीं दे पाएंगे। अटेंशन स्पैन कम होता है कुछ चीज़ों की, जैसे कि हम जैसे कंटिन्यूसली शॉर्ट टर्म कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से, रील्स देखने की वजह से, जिनसे हमारे माइंड को अटेंशन जो रहता है लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। वेन स्टार्टिंग में तो कुछ लगता नहीं है अटेंशन स्पैन, मतलब जैसे जैसे आप रील देखने शुरू करते हो तो कुछ नहीं लगता। जैसे आप उससे एडिक्ट हो जाते हो ना, तो आपका अटेंशन स्पैन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अब अटेंशन स्पैन का क्या सीन है? अटेंशन स्पैन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हमारा एडिक्शन कैसे बढ़ता है हम इसके बारे में बात करते हैं। अटेंशन स्पैन कम होता है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म कंटेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हम ज़्यादातर रील्स, शॉर्ट्स, इन सब चीज़ों में गुम रहे थे। इस वजह से हमारा अटेंशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। एडिक्शन एडिक्शन होता है हमें उन चीज़ों से जिन चीज़ों से हमें डोपामाइन हिट मिल रहा है। अब डोपामाइन हिट क्या रहता है? डोपामाइन डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन है हमारे बॉडी का। जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है या फिर हमें कुछ अच्छा फील होता है, तब हमारे बॉडी का वो हार्मोन रिलीज होता है। तो ये हार्मोन रिलीज बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी करें, हम रनिंग करें, जॉगिंग करें, या फिर किसी का सिंगिंग से होता है, किसी का गाने सुनने से होता है, किसी का स्ट्रेचिंग, कुछ भी करने से होता है। बट आजकल के लोगों का मोस्टली डोपामिन हिट
एक सोर्स, उनका एक सोर्स चाहिए डोपामिन का, तो वो सोर्स बन चुका है फोन एंड शॉर्ट टर्म कंटेंट। ये शॉर्ट टर्म कंटेंट में क्या रहता है, आप एक शॉर्ट टर्म कंटेंट देख रहे हो, आपने एक रील स्क्रॉल अप की, रील स्टार्ट हुई, आपको डोपामिन हिट मिल गया कि अब रील स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे रील आगे बढ़ेगी, रील का टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे रील एंड को आएगी ना, वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो डोपामिन लेवल है हिट की वाला ऊपर गया, फिर जैसे जैसे रील खत्म होती जाएगी वैसे वैसे डोपामिन लेवल कम हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपको माइंड, अनकॉन्शियस माइंड जो रहेगा वो आपको बताएगा कि ऊपर कर, ऊपर कर इनको, मतलब और क्या है, तो उसके क्या मिलेगा, डोपामिन, ऊपर गया डोपामिन हिट मिलेगा वापस। फिर जैसे जैसे टाइम, रील का टाइम खत्म होने लगा, डोपामिन हिट फिर लेवल लो आएगा। फिर जैसे रील स्क्रॉल लगती, फिर आपका डोपामिन लेवल ऊपर जाएगा, फिर डोपामिन लेवल ऊपर जाएगा। जैसे बार बार डोपामिन लेवल अप डाउन, इस चीज की वजह से आपका डोपामिन लेवल भी अफेक्ट होता है। ये चीज लोगों को पता ही नहीं है। ये डोपामिन एक एडिक्टिव हार्मोन है, जिसके आपको पता ही होगा। डोपामिन हमें, डोपामिन से जिससे हमें मिलता है ना, वो हमारा माइंड हमें बार बार कराने लगाता है कि ये चीज करने की वजह से हमें खुशी या फिर डोपामिन हिट हो रहा है, ये चीज होने से हमें हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो बार बार करो इस चीज को, अगर हम कर सकते हैं तो। और देखो ना, डोपामिन हिट हम ग्राउंड पे जा सकते हैं, जॉगिंग से, स्ट्रेचिंग से, कार्डियो, मसल बिल्डिंग, जिम, इन सब चीजों से होता है। बट आजकल के लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि इनको ये सब करना ही नहीं है। सिंपल क्या डोपामिन हिट करने का, रील स्क्रॉल करो, चलो मतलब टाइम जा रहा है, बोर भी नहीं हो रहे हो, ऊपर से हमें कुछ लग भी नहीं रहा है, तो उस पर डोपामिन हिट हो रहा है, तो उससे लोग जस्ट फॉर देयर हैप्पीनेस एंड डोपामिन हिट वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं रहा है कि वो कितने एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज से। और आजकल के लोग एक्सेप्ट करने के लिए भी नहीं कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, उन्हें डोपामिन हिट के लिए वो इतने पागल हो चुके हैं कि वो दिन दिन में, मैंने नोटिस किया है, मैंने देखा है, 12-12 घंटे फोन चलाते हो, 12 में से 7-8 घंटे उन रील देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। वो जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पज एक अलग चीज रही, बट वो इंटरटेनमेंट पर्पज के आगे चली गई है ये चीज, जो भी ये हो रहा है अभी। और एक चीज आपको पता ही होगी कि आजकल आपने देखा होगा, छोटे बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे भी आजकल फोन से एडिक्ट हो चुके हैं, खाना नहीं खाते विदाउट फोन, उनको कुछ ना कुछ चाहिए सामने इंटरटेन के लिए। अगर उतने छोटे उम्र में अगर उनको एडिक्शन लग गया, तो उनको फ्यूचर में जाके कितनी बड़ी मुसीबतें आ सकती है हम बता भी नहीं सकते। और ये एडिक्शन दूर करने के लिए आजकल लोग ट्रीटमेंट्स भी ले रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उतनी एडिक्शन आपको होनी ही चाहिए। जब आपका, आपके ऊपर खुद के ऊपर जब तक कंट्रोल नहीं आएगा, जब आप खुद को खुद नहीं रोक सकते, तो आपको कोई और नहीं रोक सकता। आप खुद को चैलेंज देना पड़ता है, आप खुद को रोकना पड़ता है। अगर आप दूसरों की राह देखोगे, आप दूसरों की वेट करोगे कि हाँ ये मुझे बताएगा, क्योंकि हाँ ये मुझे रोकेगी, नहीं, आपको खुद को रोकना पड़ेगा। कि नो वन एवर कम्स टू सेव यू, यू हैव टू सेव यूर सेल्फ इन एवरी हार्ड टाइम। देर इज नो वन फॉर यू, you are there for yourself, there is no fucking one to you, save to you have to be there। तुझे अगर कुछ करना है तो तुझे खुद तैयारी करनी पड़ेगी उस चीज की, तुझे खुद उस चीज को रोकना पड़ेगा। अगर तू एडिक्ट है, तुझे खुद समझना पड़ेगा कि हाँ मैं एडिक्ट हूँ, मुझे ये चीज कैसे रोकनी है, तुझे खुद से फिर वो शुरू करनी पड़ेगी, मैं ऐसे कैसे रोक सकता हूँ उसको। तू रिसर्च कर, ढूंढ, कुछ ट्राई कर, नए नए आइडिया। अब मैं एक सच बात बताता हूँ, मैं एक 19 साल का लड़का हूँ, मैं खुद फोन से एडिक्ट हुआ हुआ हूँ। मतलब मैं बोलूँगा मैं ज़्यादा नहीं हूँ, बट मैं हूँ एडिक्ट। मेरा दिन का 1-1.5 घंटा जाता है उस टाइम में। बट अब मैं खुद के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, एक्सपेरिमेंट्स लाइक मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके किस किस चीज़ों की वजह से फ़ोन मुझे कम देखने मिल जाएगा, जितना मैं एक तो बिजी रहना ट्राई करूँगा जितना हो सके उतना, या फिर मैं एक स्क्रीन टाइम रखूँगा, एक मतलब उस स्क्रीन टाइम को फॉलो करने का ट्राई करूँगा। या फिर मैं अगर मैं सुबह फ़ोन देख रहा हूँ, सुबह सुबह, तो मैं फ़ोन देखने की जगह कुछ स्ट्रेचिंग करूँगा, कुछ वर्कआउट करूँगा। अगर मैं दोपहर में देख रहा हूँ, तो मैं शायद बुक पढ़ूंगा, या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा किसी अगले वीडियो के लिए। या फिर मैं रात में पढ़ रहा हूँ, तो आई विल बी जस्ट बोर्ड, बोर्ड, यू नो वाई बोर्डम इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहूँ ना, तो इस पे अलग वीडियो बन सकती है। बट बोर्डम आजकल इतना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि बट लोगों को पता ही नहीं, लोगों को आजकल बोर ही कहाँ होना है, लोगों को बोर हुआ रील स्क्रॉल करो, लोगों को बोर है शॉर्ट स्क्रॉल करो। उनको बोर ही नहीं होना है। जब तक आप बोर नहीं होगे, तब तक आपके अंदर इंटरेस्टिंग आइडियाज कहाँ से आएंगे? जब आपकी थिंकिंग होगी ही नहीं, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? ये आप समझ नहीं रहे हो चीज़ों को। बोर्डम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। बोर्डम, पीपल हैव टू बी बोर्ड। दिन में आधा एक घंटा आप ऐसे ही बैठे रहो, आप दिमाग में कुछ भी ख्याल हो, कुछ भी सोचो, वो मैटर नहीं करता। बस फोन से, दूसरे किसी चीज से दूर रहो। आपको अगर बोर हो ही रहा है तो होने दो। बोर्डम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। ये चीज आप समझ ही नहीं रहे हो। अगर बोर्डम, लोग बोर नहीं होंगे तो उनके दिमाग में ख्याल ही नहीं होंगे, थिंकिंग ही नहीं होगी। आप बड़े बड़े लोग देखो, इलॉन मस्क का स्क्रीन टाइम देखो, 1 मिनट, 7 मिनट। अमीर अमीर लोग देखो,
अ ड्रग्स डीलर नेवर कंज्यूम्स ड्रग्स, ये आपको पता होगी ये चीज़। वो बड़े-बड़े लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपको खुद को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम किस चीज़ में जा रहे हैं, हम कौन-सी वे में जा रहे हैं, हम हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आप जब तक नहीं समझोगे ये चीज़, ये डिस्ट्रैक्शन कितना डेंजर है, एडिक्शन कितना डेंजर है, तब तक आप खुद को नहीं रोक पाओगे। आपको खुद को समझना चाहिए, आप खुद को समझना ही पड़ेगा। आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो। आपने ये वीडियो क्लिक किया क्योंकि आपको खुद को पता है कि आप एडिक्ट हो इस वीडियो आप इस फ़ोन से। आपको अगर सॉल्यूशन ही चाहिए, तो मैं दूँगा आपको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो। मतलब मैं खुद पे कुछ ट्राई करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, आप भी कुछ ट्राई कीजिए। जैसे कि एक चीज़ है स्क्रीन टाइम। मैं एक दिन में एक थिंक करूँगा कि हाँ, आज मुझे सिर्फ़ मतलब देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको छोड़ना है, तो आप लगेच उसको नहीं छोड़ सकते, उसको नहीं छोड़ सकते, उसको स्टेप बाय स्टेप। अब मैं एक गेस करती कि मैं दिन का 5 घंटे फ़ोन देखता हूँ, तो कल से आई विल ट्राई टू वॉच फ़ोन 4 आवर्स। फिर जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे-जैसे मैं अपना बिन काम की जो चीज़ें देखता हूँ, जो मेरे कुछ काम की नहीं है, वो वैसे-वैसे मैं कम करता जाऊँगा टाइम। मैं खुद को चैलेंज करूँगा ये करने के लिए। अगर आप खुद को चैलेंज नहीं करोगे, तो कोई नहीं करेगा। आपको खुद को आपको बचाना है, आपको बचाने के लिए और कोई नहीं आ रहा है। आप कुछ स्क्रॉलिंग की जगह कुछ और एक्टिविटी ट्राई करो, उसकी जगह कुछ और भी ट्राई करो, बोर हो जाओ, कुछ और करो, बुक्स रीड करते बैठ जाओ, या फिर बोर हो जाओ, या फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, माइंड को थोड़ा रेस्ट दो, या फिर बोर हो जाओ, थिंकिंग करते बैठो। फ़ोन चलाने के सिवा आप दूसरा कुछ जो कर सकते हो, वो करने का ट्राई करो। आप खुद को चैलेंज करो, आप जब तक चैलेंज नहीं करोगे, नहीं होगा तब तक। आप कुछ बुक पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, कुछ भी करो। और आपको पता है बोर्डम क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर ही नहीं होगे, तो आपके दिमाग में जो ख्याल कभी आते थे, जब आप बचपन में सोचते थे ये वो, अभी नहीं आते आपके ख्याल, क्योंकि आपकी बोरिंग होगी। आपको टाइम ही नहीं है बोर होने के लिए। जब आप आते हो दिन भर कॉलेज वगैरह करके, जब आप थक के बैठ जाते हो, तो यूं ही नहीं बैठते आप। स्क्रीन स्टोरीज देखो, रील देखो, इन चीज़ों में फिर माइंड अपना बिजी हो जाता है। जब माइंड बिजी रहेगा, तो माइंड को बोर नहीं होगा, और माइंड को बोर नहीं होगा, तो आपको कुछ ख्याल आएंगे ही नहीं, इंटरेस्टिंग थॉट्स आएंगे ही नहीं। जब तक इंटरेस्टिंग थॉट्स आएंगे नहीं, तो आप आगे बढ़ोगे नहीं। आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरत है, आज के लिए समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हो, आपको किस चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो उम्र है, यही आपको फ्यूचर में बताती है कि आपने उस उम्र में क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए था। तो अब मैं ये वीडियो यही ख़त्म करना चाहूँगा। मैं जस्ट इतना बताना चाहूँगा कि मैं खुद के ऊपर कुछ ट्राई करना चाहूँगा। मैं खुद को कुछ लिमिट्स दूँगा, खुद को कुछ चैलेंज दूँगा। जो चीज़ें मुझे यूज़फुल लगेंगी, क्योंकि इस चीज़ की वजह से मेरा फ़ोन देखना कम हुआ है, या कोई बुक पढ़ने लग गया, या फिर मैं कुछ और करने लगा, जैसे कि मेरा फ़ोन एडिक्शन या फिर फ़ोन देखना कम हो गया, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको भी फ़ोन देखना कम करना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि व्हाई बोर्डम इज इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स, तो उस पर भी वीडियो बन जाएगी, आप बस एक बार कमेंट कर देना। या फिर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो उस पर वीडियो बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड एक लास्ट बार रिमेंबर, इन टूज टाइम, इन इंटरनेट रिवॉल्यूशन, योर अटेंशन इज योर करेंसी। जय हिंद।